what's up? Hi Diksha. How are you? I'm good. How are you? I'm also good. Continue. Okay, bye. Take care. See you soon. तुम इसे जानती थी? मैम ये he is my friend. तुम्हारा फ्रेंड एक मजदूर और ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। Yes मैम, he is very intelligent. बहुत अच्छा है पढ़ाई में। आपको पता है ये गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छा है पढ़ाई में। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ऐसे मजदूरी करके? मैम इसके घर की कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए बेचारा यहाँ मजदूरी करता है और जब टाइम मिलता है तो पढ़ाई भी कर लेता है। चलो अच्छी बात है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। अच्छा दीक्षा सुनो, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। तुम गाड़ी में चलो, मैं आती हूँ। सुनो, Yes मैडम। तुम ये किस चीज की बुक पढ़ रहे हो? ये मैडम मेरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी है ना, तो उसके लिए बुक पढ़ रहा था। तुम तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे काम भी कर रहे हो, तो यहाँ का मालिक कुछ बोलता नहीं है कि तुम काम वाम छोड़ के पढ़ाई में लगे हुए हो? नहीं मैडम, यहाँ के मालिक ने बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और ऐसा नहीं है मैडम कि मैं खाली काम के टाइम पे पढ़ाई करता हूँ, काम के टाइम पे यहाँ पे मैं काम करता हूँ। लंच टाइम में मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, खाना खत्म करके फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। अभी भी देखिए लंच टाइम ही चल रहा था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे दिन भर यहाँ काम करना फिर पढ़ाई करना, दोनों चीजें कैसे मैनेज करोगे? नहीं मैडम, प्रॉब्लम तो नहीं होती है, अब गरीब आदमी हूँ ना, जब बड़े बड़े सपने देखे तो पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैडम इतना अमीर परिवार है नहीं मेरा कि मैं घर बैठे बैठे पढ़ाई कर लूँ और कुछ पैसे भी ना कमाऊँ, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो तुम्हें ही सब मैनेज करना है, बट ऐसा क्यों? तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे पापा या तुम्हारा भाई जो कमा ले और तुम पढ़ लो? मैडम बाबूजी हमारे यहीं पे काम करा करते थे, हालांकि अब वो रहे नहीं है। घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ, पीछे मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है और भी लोग हैं, उन लोगों का ध्यान भी तो रखना है। तो बस बाबूजी के जाने के बाद मैंने उनकी जगह यहाँ पे ले ली। लेकिन मैडम मैंने अपने परिवार से वादा किया, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और अपने घर की ना सारी सिचुएशन ठीक कर दूंगा। अच्छा वैसे किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैडम ये यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की? ये तो बहुत हार्ड होता है, मैंने सुना है। हाँ मैडम, एग्जाम तो बहुत हार्ड है, लेकिन मेहनत करता हूँ ना। आपने तो सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की अभी हार नहीं होती है। बस मैडम एक ही चीज की चिंता खाई जाती है मुझे, जो इसकी ट्यूशन की फीस है ना बहुत ही ज्यादा है। 50,000 रुपए कहाँ से मैं इकट्ठा करूंगा? तभी बस यहाँ पे ओवर टाइम भी काम कर लेता हूँ कि थोड़े बहुत पैसे हो जाएं, तो जब भी ट्यूशन के पैसे होंगे मेरे पास तो मैं ट्यूशन भी ले लूंगा। देखो सुनो, ये जो तुम डेली का 400-500 रुपए मजदूरी में कमाते हो ना, इससे कभी भी तुम 40-50,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन मैं प्रे करूंगी कि कोई तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी मदद करे और तुम ये एग्जाम क्लियर कर लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, साइड पे 50 कट्टे सीमेंट के भिजवाओ अभी, और पर्ची भी भेज देना। एक्सक्यूज मी, ये जो साइड पे काम चल रहा है ये आपका ही काम चल रहा है? जी मेम साहब, हमारा चल रहा है। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी? वो जो लड़का है वो आपके अंडर में काम करता है? जिसके हाथ में किताब है? जी। हाँ, 4 बजे ड्यूटी खत्म होनी थी इसकी, अभी तक काम कर रहा है। क्या हुआ बताइए। हुआ तो कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आप उसको दिन की कितनी दिहाड़ी देते हो? सारे मजदूर की 500 रुपए है, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो 200 रुपए और ऐड हो जाते हैं, तो 700 रुपए पर डे। क्या हुआ? ठीक है, वो ना पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो काम ना करके पढ़ाई पे फोकस करे और अपने करियर में कुछ करे। तो आप उसको ये पैसे दे देंगे मेरी तरफ से? मैडम आप जानते हो उस इंसान को जो इतने पैसे देने के लिए तैयार हो गए हो? इतना भी अच्छा जमाना नहीं है आज का। नहीं, मैं उसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो पढ़ाई कर रहा है और वो बहुत मेहनती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने करियर में कुछ करे। अब अगर ये पैसे मैं उसको डायरेक्ट दूंगी जाके तो वो मुझसे नहीं लेगा, उसे लगेगा कि एहसान है, वो इतना खुददार है कि यहाँ पे मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा है, और आप उसके बॉस हो तो आप उसे कुछ भी बोल के ये पैसे दे सकते हो। तो बस मैं किसी का अच्छा करना चाहती हूँ, तो आप उसे ये पैसे दे देना मेरी तरफ से। मैडम एक बात कहूँ, अच्छे इंसानों के बारे में मैंने सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। अब देखो, आप इतनी इंसानियत दिखा रहे हो तो थोड़ी बहुत इंसानियत तो हमारे अंदर भी है। आप एक काम करिए, आप ये आधे पैसे रख लीजिए, आधे पैसे मैं अपनी तरफ से मिला के उसको दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पुण्य आपने भी कर लिया। ठीक है, ख्याल रखिए। और क्या कर रहे हो अनुराग? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी ड्यूटी का टाइम 4 बजे खत्म होता है, तुम 7 बजे तक क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर वो ओवर टाइम कर रहा था थोड़ा बस। यही तो नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि तुम ओवर टाइम करो। और तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और तुम होके ओवर टाइम करके अपनी हेल्थ खराब कर लोगे।
सर अगर मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा तो मैं अपनी ट्यूशन की फीस कहाँ से भरूंगा? आपको पता है ना 50,000 रुपए मेरे को देने हैं वहाँ पे। पैसों का इशू है ना, तो तुम एक काम करो, तुम ये पैसे रखो। सर इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं सर? देखिए मैं मानता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ सर, लेकिन मैं इतने पैसे आपको कभी लौटा भी नहीं पाऊंगा सर, मुझे नहीं चाहिए सर। देखो तुम मुझे अपना छोटा बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज ये पैसे रखो। और अगर ऐसा ही है, तुम खुददार इंसान हो, तो एक काम करना, जब तुम कल के दिन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाओगे तो मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। और अगर तुमने पैसे वापस भी नहीं किए तो मुझे कोई इशू नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से ओवर टाइम ना करो, अदरवाइज तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हारे यहाँ आने से मेरा काम नहीं रुकेगा। देखो ना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर हैं, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? सर मेरा ना कोई बड़ा भाई नहीं है, आपने तो बड़े भाई का फर्ज अदा कर दिया। आप चिंता मत करिए, आपका छोटा भाई ना बड़ा इंसान जरूर बनेगा और ये पैसे भी जरूर लौटाएगा सर आपको। वाह, बड़े अजीब इंसान हो, एक तो बड़ा भाई बोल रहे हो, ऊपर से पैसों की बात कर रहे हो। और हाँ, कल से मुझे 4 बजे के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। नो ओवर टाइम, ओके? टेक केयर। थैंक यू सर। बेटा जल्दी कर, वो दोनों आती होंगी। बस मम्मी 2 मिनट हो गया। बेटा आज पता चल जाएगा मेरी दोनों बेटियों में कौन ईमानदार है, और जो ईमानदार होगी ना, आज मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगी। आ गई, आज जल्दी छुप जाते हैं। मम्मी कहाँ पर हो आप? इतनी तेज भूख लग रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। इतने सारे पैसे, ये पैसे यहाँ पे भैया रख के भूल गए या फिर क्या बात है? मम्मी, भैया, लगता है घर पे कोई भी नहीं है। चलो मेरे लिए बेटर है, थोड़े से पैसे ले लेती हूँ, कौन सा भैया को पता चलेगा। और वैसे भी मेरी गोवा की ट्रिप है, मेरे तो मजे ही मजे। क्या सरीना ऐसा कर सकती है? बढ़िया शॉपिंग करूंगी और फ्रेंड्स के साथ चिल करूंगी। सरीना, पर इतना सारा कैश यहाँ पर? अरे वही मैं कब से मम्मी भैया को आवाज मार रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और ये पैसे ऐसे रख के चले गए यहाँ पे। ओह मुझे याद आया, ये जो कैश है ना, ये मम्मी ने ही रखा होगा। मम्मी ने मुझे बता रही थी, मम्मी ने ना एक प्रॉपर्टी ली है और आई थिंक आज उसकी डील भी हो गई होगी, तो ये कैश मम्मी ने रखा होगा। बट ये पैसे ऐसे यहाँ रखना सेफ नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसको ना इकट्ठा करके रख देते हैं, कभी इधर उधर ना हो जाए। चल छोड़ ना, तुझे क्या पड़ी है इकट्ठा कराने की? देख इतने सारे पैसे हैं, और अगर भैया के इतने सारे पैसों में से इतना सा पैसा हम दोनों रख लेंगे तो भैया को कौन सा पता चला, उनको क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, फन करेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया और भैया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी बोले जाएगी। अपने ही घर में चोरी करने के लिए बोल रही है तू, शर्म नहीं आती तुझे? चोरी कौन कर रहा है तो घर के पैसे ही ना, घर में ही जा रहे हैं, तो बुरा मानने की क्या बात है? चल रख लेते थोड़े से। आजा, पागल हो गई है जैसे तेरी बकवास सुने जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोले जाएगी। नहीं क्या हो गया है तुझे? अपने घर में भला कोई चोरी करता है क्या? मम्मी ने आज तक हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, और तू उनकी पीठ पीछे ये सब करेगी? तू ना सच्चाई की मूर्ति मत बन, ठीक है? कुछ मिलता है इस घर में हमें, छोटे छोटे पैसों के लिए ना भैया से भीख मांगनी पड़ती है, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो। इतने सारे पैसे सामने रखे हुए मिल रहे हैं तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है? रहने दे, चल आधा आधा कर लेते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने हमसे कभी पूछ भी लिया कि हम इन पैसों को क्या करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत बात है। माँ का एक फर्ज होता है कि उसे पता हो उसकी बेटी कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। ये क्या हो गया है तुझे? देख तुझे पैसे नहीं चाहिए ना तो तू मत रख, मुझे चाहिए, मैं तो रखूंगी। और मेरे को फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रहा है तो इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है, तू बीच में मत बोल। सरीना तू क्या कर रही है? अपने घर में भला कोई चोरी करता है क्या? क्या हुआ? दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी देखो ना, मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। दीक्षा यहाँ पे सारे पैसे चोरी कर रही थी और जब मैंने उसको पकड़ लिया तो वो इल्जाम मुझ पे लगा रही है। नहीं मम्मी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी अपने घर में चोरी? वो तो सरीना। दीक्षा सारा इल्जाम मुझ पे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? मम्मी आप देखो, आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है ना, तो ये सब कर रही है, इसलिए आज ये हमारे घर पे चोरी कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बस, सर पे तो मैंने तुझे भी चढ़ाया था, लाड़ प्यार तुझे भी किया, लेकिन तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी कि मेरे लाड़ प्यार का ये फायदा उठाएगी कि अपने ही घर में चोरी करेगी। मैंने तुम दोनों को एक जैसी परवरिश दी। अरे तुम दोनों में इतना अंतर है, तेरे अंदर इतना लालच भरा हुआ है पैसों का कि अपने ही घर में चोरी करने लगी। हाँ बेटा, मैं पागल नहीं हूँ कि इतने सारे पैसे छोड़कर कहीं और चली जाऊं।
ये तो तुम लोगों का टेस्ट था कि तुम लोग पैसे देखकर क्या रिएक्ट करोगे। और देख लिया मेरी बेटी कितनी ईमानदार निकली। अरे बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तेरे अंदर इतना लालच होगा। छी, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो तुझे चोरी करनी पड़ी। अरे हम इतने अच्छे कॉलेज में तुझे पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए की फीस जा रही है, अच्छा पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, किस चीज की कमी छोड़ी है जो तुझे चोरी करने की नौबत आ गई है। वो मम्मी, पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया और मैंने भैया को बहुत दिन से बोला था कि मुझे फ्रेंड्स का ट्रिप पे जाना है, भैया पैसे दे ही नहीं रहे थे। फिर मैंने पैसे देके तो सोचा कि थोड़े से पैसे मैं रख लेती हूँ। पैसे दिए नहीं? अरे आज तक मैं तेरी फीस भरता आया हूँ, तेरे को क्या लगता है चंद पैसों के लिए मैं तुझे मना करूंगा? अरे मैंने सिर्फ टाइम मांगा था तुमसे, ये बोला था कि एक डील क्रैक होने वाली है, वहां से पैसे आएंगे, जितने पैसे चाहिए ले लेना। इसको मना करना नहीं बोलते, टाइम मांगना बोलते हैं, बेवकूफ इंसान। और ये जो टेस्ट लेने का पीछे का राज तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इसके पीछे दरअसल बात क्या है। तुम्हें पता है पापा के मरने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी मेरे नाम हो गई, क्योंकि इकलौता वारिस तो मैं ही हूँ। क्योंकि लड़कियों के तो नाम प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम थी। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि मम्मी इस प्रॉपर्टी पर मेरा अकेले का हकदार नहीं हूं मैं। जितना हक मेरा है इतना ही मेरी बहनों का भी होना चाहिए। तो मैं सारी प्रॉपर्टी दोनों बहनों के साथ बांटना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम अपने घर में एक आस्तीन का सांप पाल रहे हैं जो चंद पैसे देखकर बहक जाएगी। अरे किस चीज की कमी छोड़ी है तुझे? हमेशा तेरे सारे शौक पूरे किए, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने घर में चोरी करनी थी। खुदा ना खास्ता अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ हो गया, प्रॉपर्टी तो तुम लोगों के नाम रहेगी। ऐसे तो तुम लोग मम्मी को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दोगे, क्योंकि तो इस बेचारी बुढ़िया के तो हक में कुछ है नहीं ना। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे जैसा कुछ भी नहीं होगा। देख तू छोटी है, इसलिए तुझे लास्ट टाइम माफ कर रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर कुछ भी तेरी उल्टी सीधी हरकत देखी ना तो अच्छा नहीं होगा सरीना। याद रखना, भूल जाना तेरा कोई भाई भी है, और इतना अच्छा भाई तो नसीब वालों को मिलता है जो आज के जमाने में भी अपनी बहनों के बारे में सोच रहा है, वरना लोग अपने बीवी और बच्चे के बारे में सोचता रहता है। मैं उन सबको छोड़ के, अपना फ्यूचर छोड़ के ये सोच रहा हूँ कि जितनी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में मेरी बहनों के हिस्से में भी होनी चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो। ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ, वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं, ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूं? नहीं, हाँ हाँ मैडम जी, दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। क्या कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती हो। ये अभी गांव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। आप इनकी बात को बुरा मत मानना, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम। आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही है? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ, यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं। और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते, अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ, हो गए हैं ट्रांसफर। बैंक में जाके चेक कर लियो, आ गए होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं। ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर, बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था, इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रुकने के लिए बोल रहे थे। क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आई थी और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ।
सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ, तुम ना डांट के लगाओगी। देखा, सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो अरे चुप करो माँ, चलो। सर, आपने बुलाया? हाँ सूरज, अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोली। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे। उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4000 रुपीज, राइट? जी साहब, वो हम बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब, मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब, ऐसा तो नहीं होता है। हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर, मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4000 रुपये काट रही है मेरे, और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। ये सर, आपने बुलाया? हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के कब से 4000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन फिर भी इनको सही गलत की समझ है। 4000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे 1 ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर, मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है, अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से, जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4000 रुपये काट रही है। 6 महीने? सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। लीव। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं। इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीज़ें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज़ आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर। सरीना जल्दी रेडी हो जा, कितना टाइम लगाएगी? आई दीदी, बस 5 मिनट आ रही हूँ। मैम आपका ऑर्डर। सरीना, कुछ ऑर्डर किया है क्या? हाँ ले लो, मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया था। अच्छा ठीक है। कितने हो गए? 599।
गए। ठीक है मैम। सही ना, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? हो गया बस 5 मिनट होने वाला है। 5 मिनट? पिछले 1 घंटे से 5 मिनट कर रही हो। हम पार्टी के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हैं। अरे दी हो गया, बस ये लो, हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा खाना रखा है, जल्दी खाओ और चलो। हाँ जी, आज तो हमने शायद कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैडम मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ। वो आपने कल मुझे कितने पैसे भेजे थे? यही कोई 599? नहीं मैडम, आपने 5,999 भेज दिए थे। 5,999? 1 मिनट। अरे हाँ, मैंने तो 5,999 कर दिए हैं। मैं भी ना ध्यान नहीं रहा होगा, गलती से हो गया होगा। ऐसा करो, आप ये रहा मेरा स्कैनर, इस पे पेमेंट कर दो। मैडम मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। पैसे नहीं दे सकती? व्हाट डू यू मीन पैसे नहीं दे सकती? मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो तुम रिटर्न करोगी ना? क्या हो गया दीदी? सही ना, देखो ना, ये वही डिलीवरी गर्ल है जो कल तुम्हारा खाना लेकर आई थी। तो मैंने इसको 599 की जगह 5,999 कर दिए थे। अब ये मुझे बताने आई है लेकिन मेरे पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, हद हो गई। ये क्या बदतमीजी है? अगर दीदी ने तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दी है तो उसको वापस करो ना। तुम वापस क्यों नहीं कर रही हो? मैडम जी वो पैसे ना मेरे से खर्च हो गए। मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसी में पैसे वो मेरे से खर्च हो गए। पर मैडम आप एक बात सोचिए ना, आपको तो पता भी नहीं है कि आपने मुझे 5,999 भेज दिए। मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ। अगर मुझे आपके साथ धोखा करना होता तो मैं पैसे लेके चली जाती और आपके पास वापस भी नहीं आती। दरअसल बात ऐसी है। सुन भाई, मैं तेरे को 5,000 रुपए भेज रही हूँ, तो वो छोड़ना मेरे पास पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। ये 5,000 रुपए लेके मेडिकल स्टोर पे चले जाना और जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई है ना मम्मी के लिए, वो सारी की सारी दवाइयाँ लेकर आना। इलाज में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ सुन, और पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना बेझिझक। ठीक है? ठीक है, माना तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के पैसे खर्च कर दो। तुम्हें हमसे बिना पूछे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, वो हमारे पैसे थे यार। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम ऐसे बिना पूछे किसी के पैसे खर्च नहीं कर सकती, ये कोई ईमानदारी नहीं होती। मैडम मैं जानती हूँ कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब थी। उनका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनको दवाई टाइम पे नहीं दी, उनका इलाज नहीं हुआ तो मेरी माँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आप दोनों के पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। सरीना क्या करना चाहिए? इसको टाइम देना चाहिए। दीदी देखो, उसको हमें एक चांस तो देना चाहिए और ये ईमानदार भी है। देखो आपको तो पता भी नहीं था कि आपने इसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। अगर ये वापस नहीं आती तो आपको पता ही नहीं चलता। तो एक चांस इसको दे दो। तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर तुम अपना नंबर सरीना को दे दो और ये तुम्हें कॉल कर लेगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो आके रिटर्न कर देना। हाँ। नंबर बताओ। 962389753930। ठीक है, तुम कब तक वापस करोगी? मैडम जी 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं खुद घर पर आकर दे दूंगी। अरे तुम सच में आ गई? साक्षी दीदी देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ईमानदार निकली। आजकल कोई उधार पैसे लेके जाता है ना तो मुड़ के तक नहीं देखता, और तुम हमारे घर तक आ गई पैसे लौटाने के लिए। मैडम जी ये आपकी अमानत, आप नहीं जानती, आप लोगों के पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया। अगर ये पैसे नहीं मिलते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ये पैसे आप दोनों को लौटाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाई। और आप दोनों का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों ने मेरे पे भरोसा किया। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे हमने, अच्छी तो तुम हो जो यहाँ तक वापस करने आ गई पैसे। मैंने आज से पहले इतनी ईमानदार लड़की कभी नहीं देखी। अच्छा सरीना, तुम इनको बैठा के चाय पिलाओ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है?